मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, एक ऐसी कहानी के साथ जो हमारे समाज में अक्सर देखने सुनने को मिल रही है। ऐसी कई कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं, लेकिन ये कहानी उन कहानियों से थोड़ी सी अलग है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग विराजमान हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सिरसा कलार थाने की। उत्तर प्रदेश के सिरसा कलार थाने में एक क्षेत्र की एक क्षेत्र में एक बहू अपने पति, अपने सास का साथ देने के बजाय एक ऐसा कदम उठाती है जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 दिसंबर सुबह का समय रहता है। एक व्यक्ति घर पर दूध देने के लिए जाता है तो वह देखता है कि दरवाजा बाहर से खुला हुआ है, और जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, साथियों, जो दृश्य वह देखता है उसे देखकर वह कांप उठता है। अंदर खून से लहूलुहान 2 लाशें पड़ी हुई थीं। अब वह भागता हुआ बाहर जाता है और लोगों को बताता है। लोग दौड़कर जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि अंदर एक महिला और एक पुरुष की लाश पड़ी हुई है और चारों तरफ खून फैला हुआ है, और कई जगह हाथों पे, गले पे किसी धारीदार हथियार के निशान थे। अब इधर फौरन ही पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस एक ऐसी हकीकत तक पहुंचती है कि इसे सुनकर मोहल्ले वाले ही नहीं बल्कि इस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने लगती है। दरअसल साथियों, जो कत्ल हुआ था वह एक लड़का जिसका नाम रविनाथ रहता है, और एक लड़की जिसका नाम आरती रहता है। आरती की उम्र 30 साल और रविनाथ की उम्र 34 साल। अब इधर दोनों की बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। तभी पता चलता है कि सुबह इसका पति, यानी कि जो लड़की रहती है आरती का पति, घर पर आया था, और उसके बाद यह दोनों कत्ल हुए हैं। अब पुलिस उधर पति की गिरफ्तारी के लिए नोएडा निकलती है, और जब नोएडा निकलती है तो नोएडा से उसका पति फरार हो जाता है। पुलिस फिर उसका पीछा करती है और अंततः उसे गिरफ्तार करती है, और जब उससे पूछताछ करती है तो उसका पति एक ऐसी भयानक, ऐसी खौफनाक हकीकत बताता है जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, उसके पति का नाम कुंवर सिंह रहता है। कुंवर सिंह सिरसा कलार थाने के अंतर्गत आने वाले एक क्षेत्र का रहने वाला होता है। कुंवर सिंह की शादी आज से कुछ साल पहले आरती नामक एक लड़की से तय होती है। लड़की देखने के लिए कुंवर सिंह जाता है। लड़की पसंद भी आती है। लड़की लड़के को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फिर दोनों फोन पर बातचीत भी करने लगते हैं। और जब बातचीत आगे बढ़ती है तो अब दोनों मोहब्बत भी करने लगते हैं। अब इसी दौरान जो घर वाले रहते हैं शादी भी कर देते हैं। अब दोनों की शादी तय हो जाती है। इधर कुंवर सिंह अपनी पत्नी आरती के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। कुछ महीने साल गुजरते हैं, तभी कुंवर सिंह के पिता की मौत हो जाती है। और जब कुंवर सिंह के पिता की मौत हो जाती है तो इधर अब जो पारिवारिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, कहीं ना कहीं अब एक समस्या का कारण बनने लगती है। और इधर कुंवर सिंह अब अपने पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ काफी परेशानियों का सामना करने लगता है। अब घर में पैसों की कमी होने लगती है। अब इसे देखते हुए कुंवर सिंह गांव में ही अपने मेहनत मजदूरी करने लगता है, काम वगैरह करने लगता है। कुछ पैसे आते थे तो उससे घर का पालन पोषण होता था, माँ का खर्च उठाता था, अपनी बीवी का खर्च उठाता था। लेकिन इसी दौरान अब साल 2 साल और गुजरता है। अब वह 2 बच्चों का पिता भी बन जाता है। जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। अब घर पर काम करने से, गांव में बाजार में काम करने से उसके घर का खर्च नहीं चल पाता था। अब घर का खर्च नहीं चल पाता था। आए दिन वह परेशान रहता था कि आखिर करे तो क्या करे। अब इधर उसकी पत्नी आरती अपने पति से कहती है कि एक काम करो, तुम शहर निकल जाओ, शहर जाकर मेहनत मजदूरी करो तो काफी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब इधर जैसे ही साथियों उसका पति कुंवर सिंह शहर जाता है दिल्ली, और दिल्ली से सटे हुए नोएडा में, कभी नोएडा तो कभी दिल्ली में वह काम करता था, और काम करने लगता है। अब कुछ पैसे आने लगते हैं तो इधर 2 महीने से अधिक हो जाता है उसे गए हुए,
और पैसे कमाकर घर भेजा करता था। इधर उसकी पत्नी अपने खर्च चलाती थी, लेकिन इसी दौरान अब माँ के साथ यानी कि अपने सास के साथ वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी, तो वह पास का ही एक लड़का जिसका नाम रहता है अभिषेक, अभिषेक को अपने काम-धाम के लिए जब भी बाज़ार जाना होता था, तो वह घर की दुल्हन, घर की बहू उस लड़के को फ़ोन कर बुला लेती थी और उसी के साथ बाज़ार वग़ैरह सामान की खरीदारी के लिए जाती थी। बच्चों की तबीयत खराब होती थी, तो उसी अभिषेक के साथ जाती थी। अब इसी दौरान आते-जाते अभिषेक और आरती की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। दोनों बातचीत करते गए। गाँव का लड़का अभिषेक और आरती, रिश्ते में दोनों एक तरह से देवर-भाभी का संबंध था और दोनों हँसी-मज़ाक करते-करते न जाने कब हँसी-मज़ाक की जो दहलीज होती है, उसे पार कर गए। अब अभिषेक आए दिन आरती के घर आता था और बैठकर बातचीत करता था। इधर सास सब कुछ देखती थी, लेकिन वो सोचती थी कि बेटा बाहर है, अभी कुछ कहूँगी तो शायद कहीं न कहीं दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी, पति और पत्नी के रिश्ते में। तो वह अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती थी कि गाँव के मर्द को घर में ना बैठाओ, उससे बातें ना करो, लोग गलत सोचेंगे, काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन आरती मानने को तैयार नहीं थी। अब इधर उसके साथ घर में बैठाते-बैठाते बातचीत करते-करते साथियों, अब संबंध तक रिश्ता पहुँच जाता है। अब उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाने लगती है। एक दिन जब उसकी सास देखती है, तो वो अपने बेटे को बताती है कि जो बगल का लड़का है पड़ोसी अभिषेक, वो घर में आता है और तुम्हारी बीवी के साथ बैठकर बातें करता है। अब इधर जो उसका पति है कुंवर सिंह, वो बड़ा परेशान होता है। अब आए दिन वीडियो कॉल पर बातें करने लगता है। एक दिन वीडियो कॉल पर बात करता है, तो वह देखता है कि अचानक से वीडियो कॉल पर बात करते हुए आरती अपने पति से बातें कर रहा था। तभी पीछे से कोई आवाज़ आती है और जैसे ही आरती फ़ोन को थोड़ा-सा इधर-उधर करने की कोशिश करती है, तभी वो लड़का अभिषेक दिखाई देता है। अब इधर जो शक था, जो उसकी माँ की बातें थी, कहीं न कहीं वो अब हकीकत में बदल रही थी। अब इधर कुंवर सिंह काफ़ी परेशान होने लगता है, घर आता है और अपनी पत्नी से नोक-झोंक करता है, मारपीट करता है, समझाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब इधर उसकी पत्नी बार-बार सिर्फ़ यही कह रही थी कि देवर है, गाँव का लड़का है, सिर्फ़ इससे मेरी उतना ही संपर्क रहता है, उतना ही मतलब रहता है, जितना कि मैं काम निकाल सकूँ। बाकी कुछ भी नहीं है, माँ जी झूठ बोलती हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो किसी से भी पूछ सकते हो। अब इधर दोनों के बीच फिर से पति-पत्नी के बीच सुलह होता है और फिर अभिषेक का आना-जाना बंद हो जाता है। अब इधर पति कुंवर सिंह अपनी पत्नी को लेकर, उसकी आदतों को लेकर काफ़ी परेशान रहता था, हमेशा शक की निगाहों से देखा करता था। अब इधर एक दिन फिर काम करने लगता है, तो फिर से अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है। फिर उसकी पत्नी किसी और लड़के से भी बातचीत करती थी। अब यह बात उसका एक दोस्त फ़ोन कर उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी किसी और से बातचीत करती है। अब इधर यह सारी जानकारी जब उसे मिलती है, तो उसे बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी बदनामी हो रही है। जिस बीवी के लिए उस शहर में जाकर 2 रुपए कमा रहा है, दिन-रात मेहनत कर रहा है और उसकी बीवी अपनी दहलीज़ों को लांघ चुकी है। अब इधर वह फिर अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और समझाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसे अपना पति कहीं न कहीं नापसंद था। वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसकी ख्वाहिशों को कुँवर सिंह पूरा नहीं कर पाता था। उसके शारीरिक सुखों को वह पूरा नहीं कर पाता था। अब इधर पत्नी आरती फिर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगती है। अब उसे भी घर बुलाने लगती है। अब उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। अब गाँव में यह बात तेज़ी से फैलने लगती है। अब धीरे-धीरे करके उसके पति को जब पता चलता है, तो फिर से वह डाँट-फटकार लगाता है और फिर दोनों बच्चों को उसके ननिहाल छोड़ देता है और इधर अपनी पत्नी को अपने पास ले जाने की बात करता है। लेकिन उसकी पत्नी जिद पर अड़ जाती है, वो जाना नहीं चाहती थी। वह भी अपने मायके बच्चों के साथ जाती है और फिर कुछ दिन बाद अपने ससुराल आ जाती है, माँ के साथ रहने लगती है। अब इसी दौरान वह फिर से अपने पति से पुराने रिश्तों की तरह अच्छे से बातचीत करने लगती है, सभी को भूल जाती है। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है, करीब आज से 3 से 4 महीने पहले वह एक रिश्तेदार के घर जाती है। वह रिश्ते में भतीजा लगता था। उस
भतीजे रविनाथ से उसकी मुलाकात होती है। उसकी भी उम्र 32 साल रहती है। विक्की रविनाथ उर्फ विक्की से उसकी मुलाकात होती है। अब उसके घर बातचीत करती है, तो उसकी जो भतीजी रहती है, यानी कि कुंवर सिंह की जो भतीजी रहती है, वह उसे उस लड़के भतीजे से मिलाती है, बातचीत कराती है। अब दोनों बातचीत करते करते न जाने कब फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अब आरती अपने ही भतीजे के साथ, रिश्ते के भतीजे के साथ अब प्रेम संबंधों में जुट जाती है। अब आए दिन फोन पर चैट करती, हंसी मजाक करती और बातचीत करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे भतीजे और चाची का रिश्ता एक ऐसे मोड़ की तरफ पड़ता है कि जहां से फिर एक खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। अब भतीजा जब भी समय मिलता था, अपने आरती चाची के घर आता था और आने के बाद अब चाची से बातचीत करता था। अब इधर जो सास थी उसको कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वह रिश्तेदारी का लड़का था, रिश्ते का लड़का था। अब इधर आकर बातचीत करता था और इधर आरती भी घूमने के लिए जब भी मौका मिलता था उसके साथ उसके घर चली जाती थी, तो कभी मार्केट चली जाती थी। अभी तक कुंवर सिंह को सारी बातें पता थी कि वो अपने भतीजे के साथ घूमती है, लेकिन कुंवर सिंह को उनके पर्सनल रिश्तों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब धीरे धीरे कभी वह रात को 8 बजे घर आती थी, तो कभी 9-9 बजे घर आती थी, तो कभी अपने दोनों बच्चों को अपने माँ के पास यानी कि मायके छोड़कर इधर उधर घूमती रहती थी भतीजे के साथ। समय बीतता गया। अब गांव के कुछ लोग कभी इस मोड़ पर तो कभी उस बाजार में आरती को उस रविनाथ के साथ देखते थे। लोगों को शक होता था कि यह औरत काफी आगे निकल चुकी है, कहीं ना कहीं कुछ जरूर गड़बड़ है। अब इधर एक दोस्त फिर फोन करता है और उसके पति को जानकारी देता है और बताता है कि कुंवर सिंह, तुम्हारी बीबी हद से ज्यादा आगे निकल चुकी है। अभी तो गांव के लड़कों के साथ संबंध था, अभी तुम्हारा जो भतीजा है रविनाथ, उसके साथ वो घूमती फिरती है और घर पर भी बुलाती है। इधर उसकी माँ भी कई बार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेती है। अब वो माँ को फोन करता है तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी हाथ से निकल चुकी है, अब उसे तुम समझाने की कोशिश करो, क्योंकि गांव में काफी बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब इधर कुंवर सिंह काफी परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो काम करे या फिर घर पर रहकर पत्नी की हिफाजत करे, अपने पत्नी को अपने घर के अंदर दरवाजे के अंदर बंद कर उसकी दरवानी करे। अब वो बेहद परेशान होता है। अब इसी दौरान उसके दोस्त से कुछ बातचीत होती है। फिर अचानक से 5 दिसंबर को जैसे ही रात होती है, इधर रविनाथ छुपके से जैसे ही उसकी मां सोती है, रविनाथ गांव से बाहर आता है और धीरे से अपनी प्रेमिका अपनी चाची को आरती को फोन करता है। फोन करने के बाद बातचीत करता है और बातचीत करते करते आरती बताती है कि माँ जी सो गई हैं, तुम चले आओ। जैसे ही वह जाकर दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है और जाने के बाद जब आरती के कमरे में जाता है, वैसे ही उसका दोस्त पूरी तरह से निगाहें जमा कर रखा हुआ था। वो उसे फोन करता है और कहता है कि भाई, तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ कमरे में अपने गई है और एक लड़का है जो तुम्हारे बीबी के कमरे में गया है, और वो फोन पर किसी से बातें कर रहा था। अब इधर फौरन ही जो कुंवर सिंह रहता है, कुंवर सिंह एक गाड़ी बुक करता है। पर्सनल गाड़ी से वह फौरन पहुंचता है जालौन के पास शीशा कलार थाने के अपने गांव में पहुंचता, वहां से उस गाड़ी को छोड़ देता है और फिर अपने घर पर पहुंचता है। अभी भोर होने ही वाला था तो वह धीरे से दरवाजा खोलता है और जब दरवाजा खोल लेता है तो फिर अंदर दाखिल होता है। दरअसल साथियों, दरवाजा खुलता इसलिए है कि दरवाजा बंद नहीं था। जब वह व्यक्ति अंदर जाता है जिसका नाम रविनाथ रहता है, उसका भतीजा अंदर जाता है तो दरवाजा चिपका देता है और फिर अंदर चला जाता है ताकि किसी को भनक भी ना लगे, और फिर अपना काम करने के बाद वो अपनी प्रेमिका अपनी चाची से मिलने के बाद फिर से आसानी के साथ बाहर जा सके। अब वो अंदर अपनी प्रेमिका अपनी चाची आरती के साथ दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगे हुए थे, और तभी इधर कुंवर सिंह पहुंचता है और जैसे ही जाकर वो हल्का सा दरवाजा खोल के देखता है कि सामने दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, बिल्कुल नग्न अवस्था में है। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है और उसका खून खौलने लगता है कि उसकी बीबी, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है, 1-2 रुपए कमा रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है,
और उसे ना अपने बच्चों की परवाह है, ना अपनी माँ की परवाह है, ना परिवार की, ना समाज की। वो फौरन ही आग बबूला हो जाता है और पास में ही एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उस कुल्हाड़ी को उठाता है और वहां से दरवाजे पर लात मारता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, दोनों बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में चौंक कर उठते हैं, खड़े हो जाते हैं और वैसे ही एक के बाद एक कई वार करता है। पहला वार लगता है उस लड़के रविनाथ के गले पर, फौरन ही तुरंत गला कट जाता है। और दूसरा वार उसकी पत्नी पर, अपने पत्नी पर ही करता है। उसके भी शरीर पर, गले पर कई कुल्हाड़ी के निशान थे। एक के बाद एक कई वार करता है। दोनों छटपटाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन इधर बिल्कुल भी दोनों की बात नहीं सुनता है और चीख पुकार, कोई सुनने वाला नहीं था। दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद दोनों की एक एक कर हत्या कर देता है और वहां से कुल्हाड़ी को फेंक कर धीरे से चुपचाप निकल जाता है। अब इधर जैसे ही उसकी माँ उठती है, क्योंकि माँ उसके कमरे में ही थी, माँ को सारी बातें पता थी। माँ देखती है कि उसका बेटा किसी की हत्या कर रहा है घर में। वो फौरन ही चीखने की कोशिश करती है तो बेटा मना कर देता है। और इधर जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसकी माँ बिल्कुल हताश परेशान हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। सुबह का समय रहता है। अब वह अपने बेटे के इस किए गए गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सामने बहू का खून बह रहा था, बहू की लाश थी और साथ में उसके एक भतीजे की लाश पड़ी हुई थी। इधर फौरन ही गांव वालों को सारी बात पता चलती है। मौके पर लोग इकट्ठा होते हैं और सभी लोग देखकर दहशत में आ जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं जो सामने दृश्य पड़ा हुआ था। फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर आती है तो माँ सारी बात बताती है। और फिर इधर जो लड़का रविनाथ रहता है, उसका भाई धर्मेंद्र, वह पुलिस को शिकायत दर्ज कराता है और बताता है कि इस महिला के पति ने इन दोनों की हत्या की है। और इधर जब एफआईआर दर्ज होती है, हत्या की शिकायत दर्ज की जाती है, तो पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। तब तक इधर कुंवर सिंह अपने नोएडा की तरफ फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस पीछा करती है और उसके लोकेशन ट्रेस करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर जब से पूछताछ करती है तो कहता है कि साहब, मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैंने दोनों का कत्ल किया है। मेरी बीवी जो मेरा सम्मान नहीं करती थी और भतीजा जो मेरी बीवी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, और दोनों मिलकर मेरी इज्जत का खिलवाड़ करते थे, तमाशा बना दिए थे। गांव में, समाज में मेरी काफ़ी बदनामी हो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंततः मैंने अपने सम्मान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए यही एक रास्ता चुना। अब साथियों, कहते हैं गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे जैसा भी हो। अब वह कातिल कुंवर सिंह को पुलिस गिरफ्तार करती है और अपनी पत्नी और अपने भतीजे के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब यह घटना जब न्यूज मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग सुनकर बड़े हैरान थे। दरअसल साथियों, गुस्सा अपने को ही खा जाता है। काश कि इधर कुंवर सिंह गुस्सा ना करता और अपनी बीवी को तलाक दे देता, छोड़ देता, तो शायद आज वह जेल में ना होता और दो जाने न जाती। तो साथियों, इस तरह से एक नहीं बल्कि तीन तीन चार चार परिवार सिर्फ नाजायज अवैध संबंध के चक्कर में, एक महिला की दहलीज पार करने के चक्कर में, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए चार चार परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया, अपना नाम लेने की अपील की है, जिसमें अजीत सिंह हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। शाहिल खान भाई हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी के रहने वाले हैं। सेथु रामनील जी हैं, केम राय जी हैं, हिमांशु राय हैं प्रयागराज से। डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से हमारी कहानी को सुनते हैं। फैजल खान भाई हैं, राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो साथियों, कहानी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कुंवर सिंह ने गलत किया या सही किया। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।